नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि जो एडजस्ट फैन होता है, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े हॉलों के अंदर जो लगाया जाता है एडजस्ट फैन, जो कि रूम के अंदर जो गैस बनती है उसे आउट करने के लिए। तो यह उसका वाइंडिंग डाटा बताएंगे, उसे रिवाइंड करके बताएंगे, उसे किस तरह रिवाइंड किया जाता है। पूरे वीडियो में आप वीडियो में बने रहिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर ही मैंने वाइंडिंग डाटा बताया है, वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बताया है। तो इसकी कॉइल इस तरह बनेंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्मे से बनानी है कॉइल। तो इस तरह से आपको कॉइल को बनाना है। कॉइल की लंबाई 41 इंच, टर्न 70 टर्न आपको देने हैं, जो है 27 नंबर है। तो ये रनिंग कॉइल है हमारी। 4 सेट बनाने हैं, आप गिन सकते हो। तो इस तरह से कॉइल आपको बनानी है। अब आपको स्टेटर के बारे में हम बताते हैं। ये हमारा स्टेटर है, तो इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। इसका 24 स्लॉट है, 1440 RPM, और इसका आउटर इनर और इसकी मोटाई क्या है स्टेटर की, वो हम वीडियो में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे जो एडजस्ट फैन होती है, एडजस्ट फैन होता है जो गैस निकालने के लिए बड़े बड़े रूमों में या कंपनियों में बड़े बड़े एडजस्ट फैन होते हैं। तो ये उसी की मोटर है। तो इसे कैसे रिवाइंड करेंगे और इसका वाइंडिंग डाटा क्या है, इस वीडियो में पूरा कंप्लीट वीडियो हम जानेंगे। अगर वीडियो में बने रहोगे तो आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो इसका स्टेटर साइज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटर साइज है इसका 1 इंची 3 सूत, यानी कि 1.5 इंच से 1 पॉइंट कम, 1 सूत कम। तो आप देख सकते हो, आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये पॉइंट है, ये लंबा वाला यहाँ पर 1.5 इंची है, तो उससे कम है। ये 1 सूत कम है, बल्कि 1 सूत से और कम है। तो इसका आउटर और इनर क्या है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इसका जो आउटर है लगभग 5.5 इंच से 1 सूत कम है, और इसका इनर है जो वह कितना है, वो 4 इंची 2 सूत लगभग इसका जो अंदर का है। पूरी गुलाई कितनी है, पूरी जो अंदर की गुलाई है वह लगभग 3 इंच। 1 सूत आप मान सकते हो, हल्का सा थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इस तरह से आप इसका स्टेटर का साइज जान सकते हो। तो वीडियो में कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को हम पूरा इसका वाइंडिंग डाटा आपको बताएंगे। ये 4 का सेट है, जो कि वायर है 27 नंबर एल्युमिनियम कॉपर से। आप रिवाइंड करना चाहते हो तो आप उसमें 28 नंबर ले सकते हो। रनिंग कॉइल का ये वाइंडिंग डाटा बता रहा हूँ। स्टार्टिंग का आगे बताऊँगा, पहले नहीं बताऊँगा। जब स्टार्टिंग कॉइल डालूँगा तभी बताऊँगा। तो कॉइल की लंबाई है 31 इंच, और टर्न इसके 70 टर्न है। इसमें हर कॉल में प्रत्येक कॉल में 70 टर्न है। तो ये एडजस्ट फैन है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, जो कंपनियों में बड़ी बड़ी कंपनियों में लगे होते हैं, ये उसका स्टेटर है एडजस्ट फैन का, जो कि अंदर से गैस निकालते हैं। तो आपको इस तरह से रिवाइंड कर सकते हो। इसके अंदर हम कॉइल को इंस्टॉल करते हैं। आपको मैं बता देता हूं कि कनेक्शन वायर किधर निकलते हैं, वो आप देख लें कि आप आंख मीच कर उसे रिवाइंड कर दें, और आपको पता लगे कि कनेक्शन इस साइड की बजाय इस साइड है, और आपने कनेक्शन वायर इधर निकाल दिए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे पता कर सकते हो, कि हमको कैसे पता लगे कि कनेक्शन वायर किधर करते हैं। कई बार क्या होता है कि पता नहीं होता है, और जो समझदार होते हैं उनको पता होता है। देखो, ये रूटर थोड़ा बाहर है, तो इस साइड हमारे कनेक्शन नहीं निकलेंगे, ऊपर नीचे की तरफ निकलेंगे। तो इसे पलट कर लगा करके देखेंगे हम।
देखिएगा। तो हमारे कनेक्शन वायर कहाँ निकलेंगे, नीचे की तरफ, जहाँ पर ये सेट बैठता है तो पीछे की तरफ हम कनेक्शन निकालते हैं। तो इस तरह से आप पहचान कर सकते हो। पूरा कंप्लीट इसमें जानकारी दूंगा मैं आपको, वीडियो में बने रहिएगा। तो कनेक्शन वायर हमारे इधर निकलेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले आपको बताने के लिए मैं फर्स्ट कॉइल डालता हूँ। तो ये जो कॉइल मैंने इस तरह से, इसके अंदर कॉइल मैंने इस तरह से मैंने कॉइल डाल दी। पिच 1 से 4 1 से 6 रहेगा। तो लंबी कॉइल है, वीडियो बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हो। तो पहली कॉइल को मैं इस स्लॉट में डालता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है, कॉइल कैसे डालते हैं वो तो आगे भी वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ये ध्यान रखना है कि कनेक्शन वायर किधर से किधर छोड़ने होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। क्योंकि कनेक्शन उल्टे सीधे हो जाते हैं तो मोटर ठीक से वर्क नहीं करती है। ये 1 और 2, तो 2 स्लॉट हमने छोड़ दिए, 1 से 4 में हम डालेंगे 1 2 3 4। तो इस तरह से आप, मैं आपको बताता हूँ पहले डाल करके। पहले उसमें 2 राउंड देने हैं, कनेक्शन भी बताऊँगा आपको। पहले इस कॉइल को मैं कम्प्लीटली इसके अंदर डाल देता हूँ। तो पहले उसमें क्या है कि आपको डबल राउंड देना है। कॉइल के अंदर ये मैंने घुमा करके 2 बार डाल दिया है 1 से 4 में। तो 1 से 4 में मैंने घुमाकर 2 बार डाल दिए। अब आपको बताता हूँ कनेक्शन के बारे में। देखो ये जो वायर है कनेक्शन के लिए निकाला है मैंने, तो किधर साइड निकलेगा, ये हमारा राइट हैंड है तो उस साइड को है, राइट हैंड की तरफ यानी ऊपर की तरफ। तो आप जिधर स्टार्टिंग के रनिंग के कनेक्शन करते हो उधर ही आपको स्टार्टिंग के कनेक्शन सेम उसी तरह से कॉइल को डालना है। तो 1 से 6 में फिर घुमा करके डालेंगे हम इस तरह से। 1 से 6 में 3 बार घुमा करके डालना है कॉइल को। इस तरह से आपको फिल्म जो होती है वाइट वाली या ग्रीन वाली, जो भी मार्केट में आपके यहाँ जैसी भी मिलती है, तो इस तरह से आप फोल्ड करके इसमें डालना है। इस तरह से। तो मैं एक कॉइल को कंप्लीट आपको डाल करके दिखाता हूँ, उसके बाद में मैं थोड़ा फास्ट डालूँगा तो आपको समझ जाना है। कनेक्शन धीरे धीरे बताऊँगा आपको ताकि समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरह से तो इस तरह से मैंने इसको डाल दिया है कॉइल को। तो तीसरी बार हम इस तरह कॉइल को घुमा करके डालेंगे। कॉइल को डालते समय सावधानी आपको रखनी है ताकि ये जो वायर है ये कट छिल नहीं जाए, क्योंकि स्पैरिंग भी मार करके जल जाते हैं ये। और फिर दूसरी क्या होता है कि अगर वायर छिलता है और उसके बाद इसमें क्या होता है कि जो मैग्नेट बनती है वो कम हो जाती है जब वायर कट जाता है। मैग्नेट कम बनेगी तो हमारा जो ये जो फैन है
ये कम घूमेगा। चौदह 1440 RPM की मोटर है। मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि यह 4 पोल पर वर्क करती है। अगर आप 2800 RPM बनाना चाहते हो तो 2 पोल हमको इसमें बनाने होते हैं। तो हमने ये कॉल डाल करके कंप्लीट कर दिया। देखिएगा इस तरह से आप कॉइल डाल करके इसकी सेटिंग कर सकते हो। तो एक कॉल डालकर कंप्लीट हो गई है। तो एक ये जो वायर है हमारा ऊपर की तरफ है। तो दूसरा जो वायर है यहाँ पर है नीचे की तरफ, राइट हैंड की तरफ। तो ये राइट हैंड की तरफ, ये लेफ़्ट हैंड की तरफ है, जो कॉइल के अंदर से निकलता है दूसरी कॉइल के अंदर जाता है। तो इसका क्या करेंगे, इसको घुमा करके कॉइल को इस तरह से, तो एक सिरा छूटना चाहिए, अगले कॉइल के अगले सिरे में वायर जाना चाहिए। कॉइल को इस तरह घुमा करके डालना है आपको। प्रत्येक कॉइल को इसी तरह से डालना है। मैं आपको बताऊंगा, आप देखिएगा। एक दो, ये वायर यहाँ से यहाँ की तरफ जाता है। तो ये वाला हमारा कॉइल का पॉइंट है जो नेक्स्ट कॉइल में जाता है इसमें। तो ये यहाँ पर है। तो एक कॉइल ये हमारा छूट के यहाँ आ गया। तो इस कनेक्शन इस प्रकार आपको देने हैं हर कॉइल के। तो इसके अंदर हम फिल्म का प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको समझ में आ गया होगा, मैं फास्ट इस कॉइल को, तो मैं इस कॉइल को डालता हूँ इसके अंदर। और देखिएगा इसमें जो कनेक्शन है आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि जो हमारा लेफ़्ट हैंड की तरफ जो वायर है फर्स्ट कॉइल का, वो वायर एक कॉइल सिरा छोड़ करके नेक्स्ट वाली कॉइल में जाएगा। तो इस तरह से ही सभी कॉइलों को डालना है, एक सिरा छोड़ करके अगली कॉइल में जाना चाहिए। तो अगली कॉल जो हम तीसरी कॉल डालेंगे उसका भी यही प्रोसीजर होगा। तो अब मैं फास्ट से इस कॉल को डालता हूँ और पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, आपको वाइंडिंग डाटा भी कंप्लीट मिलेगा। एल्युमिनियम और कॉपर में भी आपको कंप्लीट वाइंडिंग डाटा मिलेगा। तो देखिएगा इस तरह से आपको कॉइल को इंस्टॉल करना है। 1 से 4 में 2 बार घुमा करके डालना है और 1 से 6 में 3 बार कॉइल को घुमा करके डालना है। तो आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप इसी मोटर को, इसी ऐसे जो स्टेटर है ये, अगर आप इसी स्टेटर को, इस तरह के स्टेटर को आप अगर कॉपर में रिवाइंड करना चाहते हो तो उसका वाइंडिंग डाटा मैं आपको बताता हूँ। एल्युमिनियम में 28 नंबर रनिंग में लेना है। टर्न सेम रहेंगे, कॉल की लंबाई बिल्कुल सेम रहेगी। 31 इंच कॉल की लंबाई रनिंग की, 28 नंबर कॉपर वायर और टर्न उसके 70 टर्न रहेंगे। तो इस तरह से आप कॉइल को डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब हम नेक्स्ट कॉइल डालते हैं। देखिएगा तो जो वायर है वह एक कॉइल का एक सिरा छोड़ करके नेक्स्ट में जाना चाहिए। देखिएगा तो यह ऊपर की तरफ है। तो नीचे वाली जो हमारी दूसरी कॉल है तो ऊपर की तरफ राइट हैंड को वायर है, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिएगा तो आपको मैं, आप ध्यान दीजिए। तो कॉइल जो है दूसरी कॉल से जो वायर निकलता है वह एक सिरा छोड़ करके दूसरे साइड जाता है। तो कुल मिला के ये है, एक पॉइंट को छोड़ के नेक्स्ट में जाना चाहिए प्रत्येक कनेक्शन। तो इस तरह से आप मोटर रिवाइंड कर सकते हो। तो कॉपर मैंने आपको बता दिया है। एल्युमिनियम में आपको 27 नंबर लेना है और कॉइल की लंबाई 41 इंच और टर्न इसके 70 आपको देने हैं।
तो इस तरह से आप कॉइल बारी बारी से डाल सकते हो। तो ये हमारी तीसरी कॉइल डाल करके कंप्लीट हो गई। तो हमारी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि इस तरह की जो वीडियो हैं आपको हम देते रहेंगे समय समय पर। अगर आप मान लीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो और वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, लाइक तो ज़रूर किया करो, लाइक नहीं करते हो वीडियो को, तो ये बड़ी समस्या है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। तो देखिएगा एक सिरा छोड़ करके ये हमारा कनेक्शन वायर निकल के आ गया बाहर। अगर आप मोटर से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हो तो हमें कमेंट ज़रूर करिएगा और हम आपकी मदद करेंगे। और हमारा जो वीडियो है उसे लाइक ज़रूर किया करो। तो कुछ भाई कहते हैं कमेंट में, सर कॉपर में किससे रिवाइंड होगा, एल्युमिनियम में किससे रिवाइंड होगा। तो मैं आपको एक ही वीडियो के माध्यम से इससे रिलेटेड आपका जो कन्फ्यूजन है कि कौन सी मोटर में जो कोई मोटर एल्युमिनियम से रिवाइंड है, ये हम लास्ट कॉल देखो डाल रहे हैं और आपको इसे कंप्लीट करके दिखाएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपको कन्फ्यूजन रहता है, मान लीजिए कोई मोटर एल्युमिनियम में रिवाइंड है और आप उसे कॉपर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो किस तरह करते हैं, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग से। तो उसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि एल्युमिनियम से और कॉपर से आपस में कन्वर्ट किस तरह करते हैं और किस तरह सक्सेस होता है। तो इस तरह मैंने इसे रिवाइंड कर दिया है, कॉल को डाल दिया है। इस तरह से आप इसमें कॉटन टेप ज़रूर लगाएं। कॉटन टेप नहीं लगाते हो तो फिल्म का यूज कर सकते हो, लेकिन कॉटन टेप अच्छा रहता है क्योंकि सिलाई उससे अच्छी हो जाती है और हो तो उससे भी जाती है फिल्म से, लेकिन आपको एक आदत होनी चाहिए, आपको उसका अनुभव होना चाहिए, तो उससे भी अच्छे से सिलाई हो जाती है। और वैसे भी कॉटन टेप जो है बेहतर रहती है, तो आप कॉटन टेप का प्रयोग कर सकते हो। तो इस तरह से कॉटन टेप लगा सकते हो। मैं जल्दी से कॉटन टेप लगाता हूँ इसमें। तो अब हम डालेंगे स्टार्टिंग कॉइल। स्टार्टिंग कॉइल की जो मैं आपको डाटा बताता हूँ, स्टार्टिंग कॉइल जो कि 29 नंबर एल्युमिनियम वायर से मैंने कॉइल बनाई है। कॉइल की लंबाई 32 इंच है। 32 इंच आप कर सकते हो। 32.5 इंच कॉल की लंबाई है, क्योंकि आप 32 करोगे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी डालने में आपको, लेकिन 32 भी चल जाएंगी। लेकिन अगर आप नई रिवाइंडर हो या फिर आपको आसानी से कॉल डालनी है तो बस 32.5 आप 32.5 इंच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यह मैंने भी 32.5 इंच कॉल की लंबाई की है। तो टर्न इसमें 85 टर्न मैंने दिए हैं। कॉइल की लंबाई 32 इंच, 29 नंबर एल्युमिनियम वायर और टर्न इसके 85 टर्न कॉइल के हैं। तो उसी फर्मे से मैंने इस कॉइल को बनाया है। तो कॉइल को हम उसी तरह से डालेंगे जिस तरह से हमने रनिंग कॉइल को डाला था। तो इसमें क्या है कि जिधर वायर हमने राइट हैंड को कनेक्शन लीड निकाली थी, कनेक्शन वायर निकाला था जो रनिंग का, तो स्टार्टिंग का हम उसी साइड निकालेंगे, उसी तरह से हम डालेंगे। अगर आप उसी तरह से नहीं डालोगे, अपोजिट डालोगे, तो मोटर नहीं घूम पाएगी और घूम भी जाएगी तो हीट होकर जल जाएगी। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो फिल्म इस तरह फिल्म लगा करके आप इसे कंप्लीट कर लें। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा कि कनेक्शन मैंने किधर निकाला है, तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। देखिएगा वीडियो में, तो ये जो वायर है राइट हैंड की तरफ है। जिस तरह हमने रनिंग कॉइल में डाला था उसी तरह से आपको कॉइल को डालना है। तो और जो दूसरा वायर है वो एक कॉइल छोड़ करके नेक्स्ट कॉइल में जाना चाहिए। तो इस तरह से आपको कॉइल को डालना है। तो नहीं आता है, फिर भी समझ में नहीं आती है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। उस पर एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा खाली कॉइल डालने वाला। उसमें नहीं वाइंडिंग डाटा होगा, लेकिन कॉइल कैसे डाली जाती है इसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो इस बात का आपको कनेक्शन का विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ आगे। तो
रनिंग कॉइल का पिच मैंने बता दिया था 1 से 4 1 से 6, तो इसका भी 1 से 4 1 से 6 ही रहेगा, लेकिन 1 से 4 में आपको एक बार घुमा करके डालना है और 1 से 6 में कॉइल को 2 बार घुमा करके डालना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि 1 से 4 में एक बार घुमा करके एक ही बार डालना है और 1 से 6 में 3 बार कॉइल को डालना है। तो कॉइल कहाँ कहाँ डलती हैं कि जो हमने रनिंग कॉइल में स्लॉट के अंदर ये 2 राउंड लिए थे, तो उनके अंदर एक राउंड इस स्टार्टिंग कॉइल का डालना है। इस बात का ध्यान रखना है। और जो खाली उसके बगल में जो स्लॉट होते हैं उसमें 3 बार घुमा करके कॉइल को डालना है। तो मैं फास्ट इस कॉइल को डालता हूँ। कनेक्शन वायर आप देख सकते हो किधर जा रहा है, वीडियो में उधर ही जा रहा है जिस तरह हमने रनिंग का डाला था। एक कॉइल के सिरे को छोड़ करके नेक्स्ट कॉइल में जाना चाहिए। तो आपको हर प्रत्येक कॉइल को इसी तरह से डालना है। लास्ट में 2 कनेक्शन वायर रह जाते हैं तो आपको कनेक्शन दे देना है। तो मैं इन कॉइलों को डाल करके कंप्लीट कर लेता हूँ। और अन्य कोई प्रॉब्लम है आपको किसी से भी रिलेटेड मोटर रिवाइंडिंग से, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। समझ में नहीं आया है वीडियो तो भी कमेंट करें, हो सकता है हम और सुधार ला करके वीडियो बनाएं। तो मैंने ये कंप्लीट कर दी हैं, आप देखिएगा। तो मैं इसकी सिलाई करता हूँ। आप इस तरह से सिलाई कर सकते हो, अच्छे से सिलाई करनी है आपको। तो अच्छे से सिलाई करनी है। तो इस तरह से सिलाई कर सकते हो आप। दोनों साइड आपको सिलाई करनी है, कॉटन टिप भी दोनों साइड लगानी है। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप कनेक्शन करते हो तो उस कनेक्शन लीड के ऊपर कॉटन टेप या फिल्म का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि वायर से टच ना हो। वायर से टच होती है क्या होता है कि वायर की जो पॉलिश है वह हल्की सी जल जाती है, हल्का फुल्का हीट होकर के 6 महीने में, तो वहीं से स्पायरिंग मारकर ख़राब हो जाती है। इसमें 2 वायर देखो जो स्टार्टिंग के हैं, ये तो स्टार्टिंग के हैं 2 वायर, और ये वाले रनिंग के 2 वायर हैं। आपको करना क्या है कि इनमें रेड वाला वायर यूज करना है और इनके अंदर आपको ब्लैक वाला। कलर कोड कोई भी ले सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि जो हमने कनेक्शन दिए हैं ये 2 वायर स्टार्टिंग के हैं और ये 2 वायर रनिंग के हैं, क्योंकि एक वायर उठा करके एक वायर लेकर एक वायर को एक कनेक्शन स्टार्टिंग लीड को लेके और एक जो हमने कनेक्शन किया होगा रनिंग की लीड को लेकर के, दोनों को मिला करके एक स्टार्टिंग का एक रनिंग का, उसे आपस में टच करके मिला करके कॉमन वायर बना देते हैं और 2 वायर रह जाते हैं, वह कैपेसिटर के होते हैं। तो हम 2 कनेक्शन लीड स्टार्टिंग की और 2 कनेक्शन लीड रनिंग की बाहर निकालेंगे और आपको बाद में बताएंगे कि इसे कॉमन वायर कैसे बनाया जाता है। तो इस तरह से आप कनेक्शन कर सकते हो। तो मैं कनेक्शन इसमें कंप्लीट करके आपको दिखाता हूँ। और जो कॉटन टेप लगाई है कनेक्शन लीड, तो मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। जो मैंने कॉटन लगाई है मैं कनेक्शन इसमें करके दिखाता हूँ आपको। तो कॉटन टेप का प्रयोग ज़रूर करें। कॉटन टेप मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि जो हम वायर जो वाइंडिंग पर ही हम कनेक्शन करके बांध देते हैं तो उससे क्या होता है कि वायर जलने की संभावना रहती है वहीं से। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोनों जहाँ पर भी कनेक्शन देते हो वहाँ उसके नीचे कॉटन टेप या फिल्म का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि ये लंबे टाइम तक चलती है फिर मोटर। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो 6 महीने में वहाँ से जलने लगती है, पॉलिश हटती है, तो स्पायरिंग मारकर मोटर ख़राब होने के चांस रहते हैं। इस प्रकार आपको कनेक्शन करने, ये वाले जो हैं स्टार्टिंग के हैं और ये वाले जो हमारे कनेक्शन हैं ये रनिंग के कनेक्शन हैं। तो आप इस तरह से कनेक्शन कर सकते हो। और मैंने इसे रिवाइंड कर लिया है कंप्लीट, और इसे मैं पैक करके और आपको चला करके दिखाऊंगा। फिर से बता देता हूँ, ये रनिंग के वायर हैं और ये स्टार्टिंग के वायर हैं। तो कॉमन वायर हम कैसे बनाते हैं कि एक स्टार्टिंग का एक रनिंग का वायर लेंगे। मैंने इसे टेस्ट कर लिया है, आप चेक करके इसे कि सप्लाई हमारी कंटिन्यू है या नहीं। तो एक स्टार्टिंग का एक रनिंग का, और ये दोनों वायर जो बचेंगे हमारे
ये कैपेसिटर के कैपेसिटर में लगेंगे। तो एक वायर, दोनों वायर को कैपेसिटर में लगाना है। इस वायर में टेप लगा करके अलग छोड़ देना है। इसमें कैपेसिटर के साथ इसमें लाइन का जो हमारा मेन लाइन होती है 220 वोल्टेज देने हैं। और जो दो हमने कॉमन वायर बनाए थे, एक यहाँ पर हमको कॉमन बना के, कॉमन का मतलब है ना एक साथ मिला करके इसमें 220 वोल्टेज देना है। एक यहाँ पर एक पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। अगर मोटर उल्टी चलती है तो क्या करना है, इस रेड वाले वायर को कंडेंसर से लगा देना और इस वायर को छुटा करके इन दोनों वायर का कॉमन बनाना है। तो मोटर के जो राउंड है वे चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कर सकते हो और मैं आपको चला करके दिखाऊंगा। इसे पैक कर लेता हूँ। देखिएगा दोस्तों, ये मैंने कंप्लीट कर दिया है। कॉमन वायर मैंने ये बना रखा है, आपको बताता हूँ मैं। ये देखिए दोनों वायर मिला रखे हैं और इसमें देखिएगा ये वाला वायर जो है, जो स्टार्टिंग का, वो हमने कैपेसिटर का लगा करके हमने छोड़ दिया है। और ये दो वायर कॉमन हैं और ये वाला जो वायर है रेड वाला जो रनिंग का है, वो हमने कैपेसिटर के साथ मिला करके उसमें लाइन जो 220 वोल्टेज दिए हैं। और ये वाला वायर है, इसमें 220 वोल्टेज दिए हैं। और इसे हम चला करके दिखाते हैं। देखिएगा कितना अच्छा वर्क कर रही है और ये बिल्कुल भी हीट नहीं हो रही है। ये अच्छा वर्क करता है ये वार्निंग डाटा। इसी को यूज करें। स्टेटर का साइज नाप करके, अगर स्टेटर का साइज 1.5 इंच से ऊपर है तो उसमें 26 नंबर और 28 नंबर यूज होगा। अगर 1.5 इंच से कम है तो उसमें आप वार्निंग डाटा 27 नंबर 29 नंबर एल्युमिनियम यूज कर सकते हो। अगर कॉपर में अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगे।